तो हेलो भाई लोग और उनकी बहन लोग। आज का जो टॉपिक है वो है नॉर्टन्स थ्योरम। तो नॉर्टन्स थ्योरम्स भी हम लोग का पूरा थेवेनियंस जैसा ही है। मतलब ये लोग सारा प्रोडक्ट है अपना ओम्स लॉ का। मतलब इन लोग सब जैसे जैसा तरीका बताया है ना, उससे हम लोग किसी भी ब्रांच में कोई भी जैसे कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो उसके किसी भी ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं। ठीक है। तो जैसे हम बताए थे कि थेवेनियंस में भी पहले वो बोला था कि भैया हम अपना कुछ लेके आए हैं, मेरा भी कुछ कर दीजिए, मतलब नाम कर दीजिए। तो नॉर्टन्स भी बिल्कुल वैसा ही है, बस तरीका अलग है। काम हम लोग को वही करना है। ठीक है। तो नॉर्टन्स भी ओम के पास गया, बोलता है कि भाई कुछ भी कर दो मेरा, मतलब मेरा भी नाम हो जाए। तो ओम्स बोलता है कि ठीक है कर देते हैं ना, पहले बताओ तो क्या है तुम्हारा, क्या लेके आए हो, क्या उसका करोगे। तो ये बोला कि ठीक है हम आई एल निकाल लेंगे किसी भी ब्रांच के अक्रॉस। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट रहेगा तो किसी भी ब्रांच के अक्रॉस हम आई एल, क्योंकि आई का एल लग चुका है, आई एल मतलब लोड करंट। ठीक है। तो हम लोड करंट निकाल लेंगे किसी भी ब्रांच के अक्रॉस। तो नॉर्टन्स बोला नाम तो करना ही है हमको अपना। तो वो जो आर टी एच जैसे हम लोग दिए थे थेवेनियंस के लिए, तो हम लोग यहाँ पे आर एन दे देते हैं ताकि नॉर्टन्स का भी थोड़ा सा नाम हो जाए। और इसका फॉर्मूला ये होता है कि आई एल बराबर होता है आई एस सी। एस सी मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है। ये भी हम बताएंगे क्वेश्चन के थ्रू, तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे होता है आर एन डिवाइडेड बाई आर एन प्लस आर एल। ठीक है। ये लोड रजिस्टर, और ये जो हम लोग इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालेंगे वहाँ पे आर टी एच था, यहाँ पे आर एन होगा। और ये तो हम लोग को पता ही है आई एस सी, अभी हम बताएंगे। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें ना, तो ये हो जाएगा अपना वोल्टेज, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है, और ये रेजिस्टेंस। तो ये बिल्कुल ओम्स लॉ जैसा लग रहा है भाई। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे एक रजिस्टर, यहाँ पे एक रजिस्टर, और यहाँ पे भी एक रजिस्टर। ठीक है। तो कुछ भी हम लोग रैंडम वैल्यू दे देते हैं, 100 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आई निकालना है हम लोग को थ्रू 4 ओम वाया या फिर यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है। क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया रहेगा कौन सा चीज़ आपको यूज़ करना है, तो फिर उस हिसाब से हम लोग को बनाना रहता है। ठीक है। तो थेवेनियंस में क्या था कि जिसके अक्रॉस हम लोग को निकालना रहता था ना, उसको हम लोग गायब कर देते थे सर्किट से। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका जो पहला स्टेप रहेगा ना, हम सर्किट को रीड्रॉ करके बताते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा तब। यहाँ पे ये वही रहेगा, सेम चीज़ चल रहा है, ये भी वही है। बस हम लोग उसमें क्या करते थे ना कि हम लोग इसको उखाड़ के फेंक देते थे। ठीक है। इस वाले को जिसके थ्रू निकालना रहता है, हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इसको वहीं पर रहने देते हैं। बस इसमें जो रजिस्टर होता है उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आई एस सी लिखे हैं। मतलब इस पे जो करंट जा रहा होगा वो आई शॉर्ट सर्किट करंट होगा। ठीक है। ये 100 वोल्ट रहेगा अपना, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम। अब हम लोग को निकालना है आई एस सी, चाहे इधर जा रहा होगा चाहे उधर, हम लोग डायरेक्शन किसी भी तरफ मान सकते हैं। वो नेगेटिव आ जाएगा तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा हम लोग सही माने थे या गलत माने थे। ठीक है। अब हम लोग को ये आई एस सी निकालना है, तो हम लोग मैश एनालिसिस लगाते हैं, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं भाई मैश एनालिसिस सबसे आसान होता है, और उसको ध्यान में रखो तो बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। तो अगर हम लोग I1 के लिए सोचें, मतलब लूप 1 के लिए अगर सोचें, I1 ही लूप 1 हो जाएगा। तो छोटा से बड़ा टर्मिनल 100 वोल्ट, यहाँ से हम लोग इधर जा रहे हैं और करंट भी इधर जा रहा है, तो माइनस। अच्छा यार, हम ही भूल जा रहे हैं भाई, ये भाई मैश एनालिसिस हम ही भूल जा रहे हैं, गलत गलत बना रहे थे हम। अब सही से करेंगे, हम भूल गए, बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया भाई। तो थोड़ा सा मतलब एग्ज़ाम का ये था, एग्ज़ाम आ गया था उसके लिए। अभी देखते हैं, अभी सही अब सब कुछ सही से करेंगे। I1 हो गया। अब ये जो अपना भी जितना भी यहाँ रेजिस्टेंस है सबको ऐड कर दो, माइनस I2, 2 इज इक्वल टू 100 वोल्ट। भाई हम कितना गलत बना रहे थे मैश एनालिसिस यार, ऐसे कैसे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये अपना इक्वेशन 1 आ गया। अब हम लोग जब यहाँ जाएंगे तो I2 2 3 5 माइनस I1 इंटू 2 इज इक्वल टू, कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है तो 0। अब अगर हम लोग यहाँ पर से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को यहाँ से I2 मिल जाएगा, जो कि ISC के बराबर होगा। हम लोग फिगर से देख सकते हैं कि जो ISC है वो I2 के बराबर है, तो हम लोग को ISC मिल गया। अब इसका जो दूसरा स्टेप होगा, देखो पहला स्टेप ये था
कि जिसके भी अक्रॉस निकालना है ना उसको शॉर्ट सर्किट कर दो और मैश एनालिसिस लगा दो यहाँ पे, ठीक है। मैश एनालिसिस लगा के ISC निकाल लो। ISC निकल गया। हम लोग फार्मूला में ये देख सकते हैं कि हम लोग को ISC चाहिए, ISC मिल चुका है। RN चाहिए, RL तो पता ही है अपने को कि 4 है, ठीक है। बस किसी तरह से RN मिल जाए तो अपना काम हो जाए, ठीक है। अब RN निकालने का तरीका देखो। RN निकालने का वही तरीका जो हम लोग थेवेनियंस में यूज़ करते थे कि जितना भी वोल्टेज सोर्स है उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करते थे और जितना भी करंट सोर्स है उसको हम लोग ओपन सर्किट करते थे, ठीक है। तो अभी हम लोग कर देते हैं सारा कुछ सर्किट रीड्रॉ कर देते हैं। बस हम देख लेते हैं कैमरा ठीक से आ पा रहा है या नहीं, कैमरा में सब कुछ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। सर्किट को रीड्रॉ कर देते हैं। ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये 1 ओम 2 ओम, यहाँ पे 3 ओम है। और क्योंकि इसके अक्रॉस हम लोग को निकालना है ना, तो जो भी रेजिस्टेंस होना चाहिए ना वो ऐसे होना चाहिए, ठीक है, इसके पैरेलल में होना चाहिए। तो उसी हिसाब से फिर हम लोग सीरीज पैरेलल करेंगे। ये भी यहाँ से रहेगा, तो ये दोनों पैरेलल में है तो 2 × 1/2 + 3, और फिर ये दोनों सीरीज़ में हो जाएगा तो +3 कर देंगे और ये RN आ जाएगा। अब मतलब सबसे जो मज़ेदार चीज़ है ना कि ये बस 2 स्टेप किए हम और मेरा नॉर्टन्स थ्योरम यहीं पे ख़त्म है भाई। ISC निकल गया। ISC निकालने के लिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले जो लोड वाला था ना उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। ध्यान रखना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है कि जब हम लोग थेवेनियंस किए थे उसमें हम लोग इसको गायब करते थे और नॉर्टन्स में हम लोग इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्किट किए हैं इसको, मैश एनालिसिस लगा के ISC यहाँ से निकाल लिए हैं। फिर RN के निकालने के लिए हम लोग अपना थेवेनियंस वाला मतलब अप्लाई किए हैं कि वोल्टेज सोर्स है जितना भी उसको शॉर्ट सर्किट कर दो, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दो, फिर अपना RN निकाल लो। अब फार्मूला देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग को I4 ओम निकालना है, ISC हम लोग को पता है, RN हम लोग को पता चल गया, RN तो पता ही है, प्लस RL कितना है 4 ओम, निकल जाएगा अपना। बस कैलकुलेशन है, इसके बाद तो और कुछ भी नहीं है। बस यही था भाई नॉर्टन्स थ्योरम। हम एक बार और रिवाइज कर देते हैं स्टार्टिंग से, अगर किसी को समझ नहीं आया तो, ठीक है। नॉर्टन्स थ्योरम बिल्कुल ही मतलब ओम्स का ही छोटा भाई है, ठीक है, ओम्स का छोटा भाई बोल सकते हैं इसको। तो इसमें हम लोग को करना क्या रहेगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स अगर कोई सर्किट है तो उसमें मतलब उसके अक्रॉस हम लोग निकाल सकते हैं, किसी भी ब्रांच के अक्रॉस हम लोग करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम एक सर्किट ले लिए, ये नॉर्मल से लिए, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप कर सकते हो, हम हर क्वेश्चन तो यहाँ पे करा नहीं सकते। तो अगर पहली बार है तो इसलिए हम नॉर्मल सा एक सर्किट लिए, ठीक है। ये यहाँ वोल्टेज सोर्स है, रजिस्टर हमको बोला है कि 4 ओम के अक्रॉस हमको करंट चाहिए। तो हम थेवेनियंस में हम इसको गायब करते थे, पर नॉर्टन्स में इसको हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्किट कर दिए, मैश एनालिसिस लगाएं, I शॉर्ट सर्किट मिल गया ISC। फिर RN निकालने का तरीका तो हम लोग बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, थेवेनियंस से ही। वहाँ पे RTH होता था तो थेवेनियंस भाई साहब का नाम था, यहाँ पे RN है। काम तो सेम करना है भाई, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दो और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दो, बाकी तुम रेजिस्टेंस निकालो। और हम एक बात और बताएं कि इसके मतलब पैरेलल में ही रेजिस्टेंस आना चाहिए, जो भी मेरा इक्विवेलेंट RN आ रहा है, ठीक है, वरना फिर वो गलत हो जाएगा ना भाई। और ISC पता चल गया, RN पता चल गया, RN तो पता है ही, और 4 ओम I4 निकल जाएगा। बस यही है भाई नॉर्टन्स थ्योरम।